जय हिंद साथियों। आज 27 अगस्त 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं वीडियो के एंड में 5 प्रश्न पूछूंगा साथियों। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले पहले विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम पर 20 रुपीज़ की राशि दी जाएगी साथियों। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है साथियों 26 अगस्त को। इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया गया है? 26 अगस्त को साथियों। अब इस महीने में और कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व लंग कैंसर दिवस कब मनाया गया? 1 अगस्त को मनाया गया साथियों। कब मनाया गया? 1 अगस्त को। वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया गया? 1 अगस्त को। नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे कब मनाया गया? 1 अगस्त को मनाया गया। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? 1 अगस्त को साथियों। कब मनाया गया? 1 अगस्त को मनाया गया मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया गया। हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो 6 अगस्त को मनाया गया हिरोशिमा दिवस साथियों। अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा पर ही पहली बार परमाणु बम गिराया गया था पूरी दुनिया में साथियों, और वो 6 अगस्त को ही गिराया गया था, जिस बम का नाम था लिटिल बॉय साथियों। राष्ट्रीय जैवलिन दिवस अर्थात राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया गया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त। विश्व शेर दिवस कब मनाया गया? 10 अगस्त को। विश्व नागासाकी दिवस कब मनाया गया? तो 9 अगस्त को मनाया गया साथियों। 9 अगस्त को दूसरी बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया था अमेरिका के द्वारा और नागासाकी पर गिराया गया था। उस बम का नाम क्या था? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। विश्व स्टील पेन दिवस कब मनाया गया? 11 अगस्त को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? 12 अगस्त को साथियों। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया गया? तो 13 अगस्त को मनाया गया। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? 13 अगस्त को साथियों। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया गया। और विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया गया? तो 24 अगस्त को मनाया गया साथियों मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रथम विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम पर 20 रुपीज़ की राशि दी जाएगी साथियों। और साथियों ये जो क्लास आपकी है मॉर्निंग 4 o'clock में शुरू होती है, डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी। अब अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो असम ने साथियों। किसने किया है? असम ने किया है सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा। देखो साथियों, असम ने किया है तो असम से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि असम के पर्यावरण और वन मंत्री कौन हैं? तो चंद्र मोहन पटवारी हैं असम के पर्यावरण और वन मंत्री साथियों। अब असम में ऐसा किया जाएगा तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और यहाँ पर राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट 14 है साथियों तेलंगाना में राज्यसभा सीट कितना है? तो 7 है साथियों, और लोकसभा कितना है? 17 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है? असम में है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस कंपनी ने महिला टेनिस चैंपियन ईगा स्वियाटेक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इंफोसिस ने साथियों। किसने बनाया है? इंफोसिस ने महिला टेनिस चैंपियन ईगा स्वियाटेक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत किस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? तो साथियों 23 अगस्त को मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस साथियों। कब मनाया जाएगा? तो 23 अगस्त को मनाया जाएगा। अब 23 अगस्त को क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि भारत ने 23 अगस्त 2023 को अपने चंद्रयान 3 मिशन को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा है, जिससे वह संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। अगर आपसे मैं पूछूं कि दुनिया का पहला ऐसा देश कौन है जो चंद्रमा पर साथियों अपना मिशन भेजा था, तो अमेरिका साथियों।
दूसरा है रूस, तीसरा है चीन, उसके बाद चौथा देश अपना भारत बन गया है। साथियों, चंद्रमा दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगर पूछे आपसे कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो अपना प्यारा देश भारत बना है। साथियों, चंद्रयान 3 यूट्यूब पर दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला लाइव स्ट्रीम बना। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन हैं, तो डॉक्टर एम उन्नी कृष्ण नायर हैं। साथियों, इनका भी साथियों इस मिशन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथियों, चंद्रयान 3 को किस केंद्र से लॉन्च किया गया है, तो केंद्र साथियों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से लॉन्च किया गया। साथियों, श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 पर साथियों चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। तो साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के सतह पर किस समय साथियों सॉफ्ट लैंडिंग किया था। आगे टॉपिक हमारा है चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था, तो GSLV का प्रयोग किया गया। साथियों, किसका प्रयोग किया गया? GSLV का। अब इसी बात पर साथियों बता दो GSLV का फुल फॉर्म क्या होगा। साथियों, चंद्रयान 3 प्रयुक्त प्रणोदन मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना है, तो 2148 किलोग्राम द्रव्यमान है। साथियों, चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को क्या कहा जाता है? विक्रम कहा जाता है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। किस तारीख को लैंडर के प्रोपल्सन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग किया गया था चंद्रयान को? साथियों, तो 17 अगस्त को। साथियों, 17 अगस्त को चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान से दूसरा डी बूस्टिंग पैतरेबाजी कब की थी, तो 19 अगस्त को साथियों की थी। अब साथियों अगला टॉपिक हमारा है इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। साथियों, चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन थे? ऋतु करिधल थे। कौन थे? ऋतु करिधल। साथियों, चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है, तो 3900 किलोग्राम चंद्रयान 3 का वजन है। और कुल लागत कितनी है इसकी, तो 600 करोड़। साथियों, चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था, चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च हुआ था, ये दोनों प्रश्न के जवाब साथियों आप बता दो कमेंट बॉक्स में। देखो, अब चंद्रमा से स्टैटिक प्रश्न क्या बनता है, तो चंद्रमा का अध्ययन होता है सेलेनोलॉजी में। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं और यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में है। साथियों, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है लिबनिटीज पर्वत, जो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। लिबनिटीज पर्वत कहाँ है, तो साथियों पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, जिसे जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं, वहीं पर है। यह पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करती है और यह इतने समय में अपने अक्ष पर भी एक घूर्णन करती है। यही कारण है कि चंद्रमा का एक भाग ही दिखाई पड़ता है और चंद्रमा का कितना परसेंट भाग हम पृथ्वी से देखते हैं, तो 57%। साथियों, कितना परसेंट? 57%। साथियों, इसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। यहाँ वायुमंडल नहीं है और चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का कितना है, तो 1/6 भाग है। साथियों, अच्छा साथियों, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, पृथ्वी से चंद्रमा कितना दूर है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किस राज्य का प्रसिद्ध बिदरी सुराही ब्रिक्स नेताओं को भेंट की है? साथियों, तो तेलंगाना का है ये बिदरी सुराही, जिसको ब्रिक्स नेताओं को भेंट किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देखो साथियों, तेलंगाना का बिदरी सुराही, नागालैंड का सॉल और मध्य प्रदेश का गोड पेंटिंग साथियों ब्रिक्स नेताओं को भेंट किया गया है। साथियों, बिदरी सुराही क्या है, तो बिदरी सुराही एक तरह का फूलदान है और यह 500 साल पुरानी फारसी कला है जो विशेष रूप में बिदर तेलंगाना की है। साथियों, कहाँ की है, तो ये बिदर कहाँ की है? तेलंगाना की है। साथियों, देखो, इसे जिंक, तांबा और अन्य अलौह अधातु के मिश्रण धातु से बनाया जाता है और प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को तेलंगाना की प्रसिद्ध बिदरी सुराही उपहार में दी है और दक्षिण अफ्रीका की प्रथम महिला ये तो सो मोपत सेप को उन्होंने नागालैंड की सॉल भेंट की है। किसको? साथियों, तो ये दक्षिण अफ्रीका की महिला है, उसका नाम है तसेपो
मोत्सेपो को साथियों ये नागालैंड के शॉल गिफ्ट की गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को भी मध्य प्रदेश की गोल्ड पेंटिंग उपहार में दी है। कहाँ की? तो मध्य प्रदेश की गोल्ड पेंटिंग साथियों। अब देखो साथियों, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। कहाँ हुआ है साथियों? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में ये हुआ है। साथियों वर्ष 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के किस शहर में होगा? तो रूस के कजान में होगा साथियों। कहाँ पर होगा? रूस के कजान में। अब साथियों देखो, ब्रिक्स में 5 देश साथियों हैं। कौन कौन है? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में 2010 में शामिल हुआ था। साथियों 2009 में पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, साथियों 2009 में साउथ अफ्रीका नहीं था इसलिए इसको ब्रिक बोला गया था। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ था। साथियों ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? तो 16 जून 2009 को हुई। और ब्रिक्स में साथियों जो देश हैं उस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को देखते हैं। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? लूला दा सिल्वा। रसिया के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। चाइना के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और साउथ अफ्रीका के साथियों राष्ट्रपति कौन है? तो सिरिल रामफोसा है साथियों। कौन है? सिरिल रामफोसा। देखो साथियों 1 जनवरी 2024 को इसमें 6 नए देश शामिल होंगे ब्रिक्स में। वो 6 नए देश कौन है? अर्जेंटीना है, सऊदी अरब है, यूएई है, मिस्र है, इथोपिया है और ईरान है। और कुल देश साथियों इसी के साथ ब्रिक्स में कितने हो जाएंगे? तो 11 हो जाएंगे। कब से? तो 1 जनवरी 2024 से साथियों। अब साथियों तेलंगाना का सुराही है जिसे किसे भेंट किया गया है साथियों? तो ये भेंट किया गया है सिरिल रामफोसा को। और सिरिल रामफोसा कहाँ के राष्ट्रपति हैं? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। तो देखो तेलंगाना है तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है? मूसी रिवर के किनारे है। तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना की स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को हुई। कवाल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में है। कहाँ पर है? कवाल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में। अमराबाद बाघ रिजर्व कहाँ है? साथियों तेलंगाना में है। अब अगला प्रश्न आपका है, लक्की बिल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? साथियों लक्की बिल ऐप जो साथियों आपका है ये जीएसटी चोरी से रोकने के लिए या करों की चोरी से रोकने के लिए लॉन्च किया गया है केरल राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केरल राज्य सरकार के द्वारा। अब केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है साथियों। देखो सबसे पहले ये जानते हैं कि लक्की बिल ऐप ने इंदौर में ई गवर्नेंस पर चल रहे 26वें राष्ट्रीय सम्मेलन पर राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। यानी कि यहाँ से आपने 2 प्रश्न सीखा कि ई गवर्नेंस साथियों ये जो सम्मेलन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है इंदौर में। और इंदौर है मध्य प्रदेश में। और इसी सम्मेलन में साथियों ये जो ऐप है लक्की बिल ऐप केरल का, इसने क्या जीता है? तो राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अब केरल का साथियों लक्की बिल ऐप है जिसका उद्देश्य है करों के चोरी को रोकना। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल में राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। पराम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में है। के फोन प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ हुई? तो केरल में हुई है के फोन प्रोजेक्ट की शुरुआत साथियों। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में कौन प्रथम रहा? तो केरल साथियों इसमें प्रथम रहा है। कौन रहा है प्रथम? केरल। केरल में साथियों वेम्बांड झील है और वेम्बांड झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है जहां पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होता है। और यहाँ पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है वो वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है साथियों। तो अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 47A है। और ये कहाँ है? केरल में है। किस द्वीप पर है? वेलिंगटन द्वीप पर है साथियों। और वेलिंगटन द्वीप साथियों किस झील में स्थित है? तो वेम्बांड झील में स्थित है जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होता है साथियों रबर के उत्पादन में केरल प्रथम है। पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ खुला है? तिरुवनंतपुरम में खुला है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कासरगोड में है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कोट्टायम में है साथियों। कहाँ पर है? कोट्टायम में साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश के योकोहामा शहर में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जापान में साथियों। कहाँ किया गया है? जापान में। अब जापान में किया गया है तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की करेंसी है जापानी येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा। जापान के संसद का नाम है डाइट। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलदाउदी। और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है साथियों? जूडो है। क्या है? जूडो। इंपीरियल पैलेस कहाँ है?
टोक्यो में साथियों। कहाँ पर है इंपीरियल पैलेस? टोक्यो में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य के अर्जा जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है साथियों? तो अरुणाचल प्रदेश के अर्जा जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया गया है BRO के द्वारा साथियों। BRO के द्वारा किया गया है। तो आपको बताना है, मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था BRO के बारे में साथियों कि BRO की स्थापना कब हुई और BRO का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो आपको बताना है स्थापना कब हुई और चेयरमैन कौन है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में साथियों। और ये बेली ब्रिज कहाँ बना है साथियों? तो अरुणाचल प्रदेश में बना है। अब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम नाइक। कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम नाइक। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा बाघ रिजर्व कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कमलांग बाघ रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। दिवांग वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। टैली घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। तेजू हवाई अड्डा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है साथियों। पासीघाट हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में है। दीक्षा जल विद्युत परियोजना फुदंग नदी पर अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पहले सूर्य उदय साथियों अरुणाचल प्रदेश में ही होता है और सबसे अंत में होता है गुजरात में। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय के बीच का अंतर जो है वो 2 घंटे का है। संगेस्तर झील या संगेस्तर तसो अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीपू दर्रा साथियों कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। आपको बताना है इन 3 दर्रों में से कौन से दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। और नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा में हनुमान लोक का उद्घाटन किया है साथियों? तो मध्य प्रदेश में साथियों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा में क्या किया है? तो हनुमान लोक का उद्घाटन किया है। अब साथियों मध्य प्रदेश में किया गया है साथियों। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किया गया है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल आपके मध्य प्रदेश के साथियों गवर्नर हैं। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 29 है। कान्हा किसली नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सतपुरा नेशनल पार्क, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मांडला पौधा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है साथियों। पन्ना बाघ रिजर्व और पेंच बाघ रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में है। पेंच बाघ रिजर्व साथियों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की सीमा पर स्थित है और यह भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है, ये बताना है आपको साथियों। बस मैं ये बताऊंगा कि भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो आपका है ये आंध्र प्रदेश में है। नाम उसका क्या है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। संजय डोबरी बाघ रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे है। और भीम बेटिका की गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है साथियों। देखो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है लोक रंग त्योहार साथियों। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। जबलपुर है आपका नर्मदा नदी के किनारे। साथियों मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख मंदिर हैं जैसे कंदरिया महादेव मंदिर खुजराहो में है और इसका निर्माण करता है चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। मृगनैनी महल ग्वालियर में है और इसके निर्माण करता थे राजा मानसिंह तोमर। 64 योगिनी मंदिर खुजराहो में है और इसके निर्माण करता है चंदेल राजा। लक्ष्मण मंदिर छतरपुर में है और इसके निर्माण करता है कौन? तो चंदेल राजा साथियों। साथियों याद रखना ग्वालियर में ही साथियों झांसी की रानी का मकबरा भी स्थित है। कहाँ पर? ग्वालियर में साथियों। साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने जो आपसे 5 प्रश्न किया था वो 5 प्रश्न हमारा था विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो 19 अगस्त को मनाया गया है। द ऑर्डर ऑफ एडजेक्ट ईगल किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान है साथियों। तीसरा प्रश्न हमारा था कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था? तो चंदेल राजा के द्वारा करवाया गया था साथियों। और ये जो साथियों मैंने कल प्रश्न पूछा था उस प्रश्न के सही जवाब देने वाले जो हमारे
पहले विजेता है उनका नाम है पिंटू सिंह साथियों आज भी मैं आपसे वीडियो के एंड में 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न के जवाब देने वाले प्रथम विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम पर 20 रुपीज़ की राशि दी जाएगी। अब साथियों देखो, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता है? जर्मनी ने जीता है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? तो रूस में होगा साथियों, रूस के कजान शहर में होगा साथियों आज का आपका 5 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? किस देश के संसद का नाम डाइट है? लूला डा सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति हैं? चौथा प्रश्न आपका है मैगिनोट रेखा किस 2 देश के बीच स्थित है? 5वां प्रश्न आपका है लिबर्टीज पर्वत कहाँ स्थित है? तो इस 5 प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। याद रखना, इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा साथियों, और टेलीग्राम का लिंक साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।